नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर मशहूर अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा है कि आईएमएफ भारत की आर्थिक विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 7% के करीब कर सकता है। उन्होंने बुधवार को बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर परफॉर्म कर रही है और आने वाले अपडेट में आईएमएफ भारत की ग्रोथ फोरकास्ट को और मजबूत आंकड़ों के साथ पेश कर सकता है। गोपीनाथ ने कहा कि इस साल अक्टूबर में आईएमएफ ने भारत के लिए 2025 की आर्थिक विकास दर को बढ़ाकर 6.6% किया था, लेकिन यह अनुमान उस समय जारी किया गया था जब दूसरी तिमाही के नए आंकड़े सामने नहीं आए थे। अब जुलाई सितंबर 2000 तिमाही में भारत की जीडीपी 8.2% रही, जिसके बाद आईएमएफ अपने अनुमान को अपडेट करते समय 7% तक ले जा सकता है। टाइम्स नेटवर्क के अनुसार उन्होंने बताया कि केवल आईएमएफ ही नहीं बल्कि कई मल्टीलैटरल एजेंसियां, ब्रोकरेज कंपनी और अर्थशास्त्रियों ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाया। जुलाई सितंबर तिमाही में मजबूत विकास के आर्थिक नजरिए को और बेहतर किया है। भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ रही है और घरेलू मांग, निवेश, उत्पादन से सुधार दिख रहा है। गोपीनाथ ने वैश्विक लेवल पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में टैरिफ को लेकर जो परिस्थिति बनी थी, उसके बाद भी ग्लोबल इकोनॉमी ने काफी मजबूती दिखाई। उनके अनुसार दुनिया के अलग अलग हिस्से अलग अलग कारणों से संभल पाए हैं। गीता गोपीनाथ ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया भर में तरक्की का एक नया रास्ता बनाया। एआई पर बढ़ता खर्च और निवेश कई देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है, जिससे व्यापार पर टैरिफ का नेगेटिव प्रभाव कुछ हद तक कम हुआ। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि यही नहीं सोचना चाहिए कि अधिक टैरिफ दुनिया के लिए समस्या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि टैरिफ का असर काफी कम होता है। आने वाले कुछ सालों में दुनिया अभी भी इस बदलते जियो इकोनॉमिक माहौल के असर को महसूस करेगी। टैरिफ के मुद्दे पर बताते हुए गीता गोपीनाथ ने अमेरिका से जुड़े महत्वपूर्ण संकेत साझा किए। उन्होंने कहा, अमेरिका में जब टैरिफ के मामले में पीक का समय गुजर चुका है या उनके करीब है। इससे कई कारण हैं। पहला बड़ा कारण 2026 में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं। ऐसे में कोई भी सरकार या नेता चुनाव से पहले आर्थिक अनिश्चितता नहीं चाहता।